हाय एवरीवन, मेरा नाम सोफिया है। मेरी मॉम ने हमेशा मुझे एक प्रिंसेस की तरह बड़ा किया है। वो मुझे तैयार करती थी, मेरे बालों में रिबन्स लगाती थी और बच्चों का मेकअप भी लगाने देती थी। मेरा रूम डॉल्स, पिंक बॉक्सेस और दूसरी क्यूट चीजों से भरा हुआ था। ऑफ कोर्स मैं लड़कियों वाले स्पोर्ट्स भी खेलती थी। क्या आपने गेस किया ये क्या हो सकता है? नहीं, ये है फिगर स्केटिंग। लेकिन उसके बाद मैं बड़ी हो गई और कुछ भी नहीं बदला। मेरे आसपास के सभी लोगों को मैं काफी खूबसूरत लगती थी, सबको बस उसे छोड़कर। मैंने पहली बार प्रैक्टिस के दौरान उस लड़के को देखा था। Our time on the ice was over and hockey players moved out instead. मैं बोर्ड्स के पास टीम के कैप्टन से टकरा गई और उसे देखते ही मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई, पर उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया। बट मैं हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। मैं स्पोर्ट्स क्लब के बाहर निकलकर कैप्टन का वेट करने लगी। फाइनली मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। मैं सीधा उसके पास गई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस हैंडसम लड़के की जगह, जिससे मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, मुझे पियर्सिंग्स, लेदर जैकेट और आर्मी बूट्स वाला एक लड़का दिखाई दिया। ये तो पक्का था कि वो वही लड़का है, लेकिन वो स्ट्रेंज लग रहा था। मैंने फिर भी उसके पास जाकर उससे बात करने का फैसला किया। हाय, मेरा नाम सोफिया है, मैं फिगर स्केटर हूँ। हाउ रूड! उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। सच कहूँ तो उसने मेरी सेल्फ एस्टीम को हर्ट किया था। मैंने ये सोच लिया था कि वो बदतमीज लड़का मुझे डेट पर चलने के लिए भीख मांगेगा और मैं उसके सामने कार में बैठकर किसी और के साथ डेट पर चली जाऊंगी। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम प्रैक्टिस के दौरान एक दूसरे से मिलते थे, बस दैट्स इट। वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। उसकी ऐसी बेरुखी मुझे परेशान करती थी। मैंने उसकी फ्रेंड्स को उसे रिक पुकारते हुए सुना और एक बार फिर से अटैकिंग जोन में जाकर कहा, रिक, क्या तुम प्रैक्टिस के बाद मुझे हॉकी खेलना सिखा सकते हो? मैं वेट करूंगी। मुझे हंसी मत दिलाओ, हॉकी तुम्हारी आइस डांसिंग की तरह नहीं है, तुम्हें चोट लग सकती है। पर मुझे डर नहीं लगता। लेकिन मैं इतना पागल भी तो नहीं हूँ कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। मुझे बुरा तो काफी लगा, लेकिन मैंने आखिर तक लड़ने का फैसला किया, क्योंकि मुझे हमेशा से बैड बॉयज काफी अच्छे लगते थे। मैंने अपना स्टाइल चेंज करने का फैसला किया। उसी दिन मेरी फ्रेंड सारा ने मेरे बालों को हरा रंग दिया और मैंने पियर्सिंग्स करवा ली। उसके बाद हम शॉपिंग पर गए और हमने ऐसे कपड़े लिए जिन्हें शायद मैं पहले कभी देखती भी नहीं। अब मेरे वार्डरोब में स्पाइक्स वाली लेदर से बनी डार्क चीजें पड़ी थी। जैसे ही मैंने उन्हें पहना, सारा ने चिल्लाकर कहा, वाह, यू लुक सो कूल। मैं उम्मीद कर रही थी कि रिक का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा। प्रैक्टिस के बाद मैंने एक बार फिर से दरवाजे के पास उसका वेट किया। जैसे ही वो बाहर आया, मैंने झट से फोन देखना शुरू कर दिया। ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मैंने उसे नोटिस ही नहीं किया, और मेरी ये चाल काम कर गई। उसने खुद मेरे पास आकर पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मैं अपना फोन लॉकर रूम में भूल गई थी, इसलिए आई हैड टू कम एंड गेट इट। तुमने अपना लुक बदल दिया। मेरी मानो तो ये तुम पर ज्यादा सूट करता है। मैंने बस ऐसे ही अपना सर हिला दिया और मेरे इस रूखेपन ने रिक का इंटरेस्ट बढ़ा दिया। जब उसने मुझे अपने साथ वॉक पर चलने को कहा तो मैं मन ही मन खुशी से उछल रही थी, लेकिन इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता। इसलिए मैंने बस उसके सामने स्माइल किया और उसे अपना स्केट्स वाला हैवी बैग पकड़ा दिया। He turned out to be so cool। हमने लगभग हर चीज के बारे में बातें की और फिर रिक मुझे घर छोड़ने भी आया। एक्साइटमेंट की वजह से मैं अपने अपीयरेंस के बारे में भूल ही गई थी और मेरी मॉम ने मुझे वैसे देख लिया। तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मुझे बेचैनी होने लगी। रिक का पीछा करते हुए मुझे इसका ख्याल ही नहीं रहा कि मेरी मॉम मुझे देखकर क्या कहेंगी। मुझे यकीन था कि अब मुझे डांट पड़ने वाली है, लेकिन मॉम ने अचानक अपनी टोन बदलकर कहा, एक्चुअली नो, डोंट आंसर। तुम अब बड़ी हो गई हो, मुझे तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। रहने दो, दैट्स ओके। मैंने अपनी मॉम से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी एंड ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश थी। मैं अपने रूम में गई और मिरर में खुद को देखकर हंसने लगी। उस पिंक किंगडम में मैं किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी प्रिंसेस के कैसल पर कब्जा कर लिया है। मैं सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई और पूरी रात मैं बस करवटें बदलती रही। मेरे मन में बार बार बस एक ही बात आ रही थी, क्या मैंने सब कुछ सही किया? क्या ये जरूरी था? क्योंकि वैसा दिखने के लिए मुझे अपनी कई सारी फेवरेट चीजें छोड़नी होंगी। बट अगले दिन रिक से मिलकर मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। जस्ट इमेजिन, ही आस्क्ड मी आउट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इस तरह वो मेरा बॉयफ्रेंड बन गया। हम जितना ज्यादा एक साथ टाइम स्पेंड करते थे, उसकी स्टाइल मुझे उतनी ज्यादा अच्छी लगती थी। एंड सच कहूँ तो मुझे अपने पुराने स्टाइल से अब नफरत सी होने लगी थी। जो रूम मुझे पहले बेहद पसंद था, अब अचानक मुझे उसे देखकर चिढ़ मचती थी। इसलिए मैंने अपनी दीवारों को ग्रे रंग दिया और अपने स्टफ टॉयज को अलमारी में बंद करके रख दिया। जल्दी ही मुझे अपने क्लासमेट से भी चिढ़ होने लगी। एट स्कूल दे सीरियसली आर्ग्यूड अबाउट वेदर इट वाज बेटर टू वेयर अ रेड हैट विद अ ट्रेंच कोट और जस्ट अ रेगुलर कोट। उफ, कुछ टाइम पहले तक मैं भी ऐसी हीटेड डिस्कशन में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अब मुझे ये सब स्टूपिड और पॉइंटलेस लगता था। मैं उनकी बकवास सुनकर तंग आ गई थी और इसलिए मैंने कहा, रेड हैट स्मार्ट हेड के साथ ज्यादा अच्छी लगती है, ओके? उसके बाद मेरे क्लासमेट्स ने मेरे साथ हैंग आउट करना बंद कर दिया
लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। आइस पर सारा और रिक से बात करना मेरी सोशल लाइफ के लिए काफी था। लेकिन फिर एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड भी पिंक डिजीज की शिकार हो गई। सारा सडनली अपने वीडियोस डालने लगी, कडलिंग विद टेडी बेयर्स एंड लिप सिंकिंग टू वाइनी सॉन्ग्स ऑन टिकटॉक। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आसपास के सभी लोगों का टेस्ट दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। मैंने सारा से बात करना कम कर दिया और आखिर में हमारी फ्रेंडशिप बस हाय हेलो तक ही रह गई। मैं अपना पूरा टाइम रिक और फिगर स्केटिंग को देने लगी, पर उसके बाद अचानक एक दिन मेरा उससे भी दिल भर गया। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा राइनस्टोन्स वाले उन शॉर्ट ड्रेसेस की वजह से आता था जो कोच ने हमें पहनने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने कम से कम रिहर्सल्स के टाइम उनके बिना स्केटिंग करने का सजेशन दिया, बट उन्होंने इनकार कर दिया। उसी दिन मैंने रिक से इसकी शिकायत की और अचानक उसने बोला, अगर तुम्हें आइस गेम्स इतने पसंद है पर तुम लड़कियों वाली चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो तुम हमारे साथ आकर हॉकी खेल सकती हो। व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट। क्या तुम स्टार्ट करने में मेरी हेल्प करोगे? तुम तो सीरियस हो गई। मैं मजाक कर रहा था। हॉकी टफ गेम है, तुम्हारे जैसी ब्रेव लड़की के लिए भी ये टफ ही होगा। मुझे ये वापस चुनौती जैसा लगा, पर मुझे तो ये एक्सेप्ट करना आता था और आखिर में मैंने किसी तरह रिक को मुझे सिखाने के लिए मना लिया। पर सच कहूँ ये गेम सच में बहुत हार्ड था। पक इतना छोटा था कि बार बार मेरी नजरों से गायब ही हो जाता था। पहला ट्रेनिंग सेशन मेरे लिए काफी मुश्किल था। मैंने गिरकर अपने घुटने भी छिल लिए थे, लेकिन रिक ने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि मैंने सोच लिया कि अब मैं हार नहीं मान सकती और दोबारा कोशिश करूंगी। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मुझे वो स्पोर्ट अच्छा लगने लगा। मैंने फिगर स्केटिंग छोड़कर हॉकी सेक्शन में एनरोल करवा लिया। मैं उम्मीद कर रही थी कि मुझे रिक के साथ प्रैक्टिस करने को मिलेगा, लेकिन पता चला गर्ल्स की टीम तो अलग ही है। उस टीम की सारी लड़कियां बहुत लंबी चौड़ी थी। यूनिफॉर्म्स में होने की वजह से कोई भी उन्हें लड़का समझ सकता था। उनके मुकाबले में मैं तो थम्बलीना लग रही थी, लेकिन जल्दी ही मुझे इसकी आदत हो गई। उन लड़कियों ने मुझे बहुत सिखाया और अब मैं पक को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। एक दिन मैं अपनी प्रैक्टिसेस के बाद खुशी खुशी घर वापस जा रही थी। आफ्टर ऑल मुझे टीम में ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया गया था। मैं अपनी मॉम के साथ अपनी खुशी शेयर करने ही वाली थी कि तभी उन्होंने कहा, सोफी, मेरे बॉस हमारे बगल वाले घर में रहने आए हैं। वो तुम्हें देखकर शॉक्ड हो गए थे। मुझे शर्मिंदा करना बंद कर दो। अपने लिप से वो लोहा निकालो और नॉर्मल लड़की जैसे कपड़े पहना करो प्लीज। नो वे, जब तक वो आदमी यहाँ पर नहीं आया था तब तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं सिर्फ उसके लिए प्लास्टिक की गुड़िया बनने का नाटक नहीं करने वाली हूँ। तुम कितनी सुंदर हुआ करती थी। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें दोबारा खूबसूरत बना दूंगी। बस बहुत हुआ मॉम। I jumped so abruptly that I accidentally knocked the dressing table. मॉम ने सारा मेकअप उठाना शुरू कर दिया और मैं अपने रूम में भाग गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन मॉम ने मेरे सारे नए कपड़े ले लिए और मेरे क्लोसेट में सिर्फ पुराने कपड़े रह गए। मुझे वही कपड़े पहनकर स्कूल जाना पड़ा। इन्हें तो मैं कचरे में फेंकने वाली थी। घर आने पर मुझे हमारे लिविंग रूम में एक अनजान औरत दिखाई दी। This is Monica. She's a stylist. मैंने इसे तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े चूज करने के लिए रखा है। अब तो हद ही हो गई थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई और कहा, आखिर आप क्या करना चाहती हो? क्या आप चाहती है कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊं? वेल ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। मैं तुरंत अपने रूम में गई और अपना सामान पैक करने लगी। मेरी ये ट्रिक काम कर गई। मॉम इतनी ज्यादा डर गई कि उन्होंने फौरन उस स्टाइलिश को रवाना कर दिया। फिर वो मुझे मनाने आ गई, लेकिन हमारे बीच और ज्यादा बहस हो गई। मैंने अपना लैपटॉप उठाया और भागकर यार्ड में गई। मैंने खुद को शांत करने के लिए अपना फेवरेट गेम खेलना शुरू कर दिया था और तभी अचानक फेंस की दूसरी तरफ से हमारे नए नेबर ने मुझे आवाज दी, ए लड़की, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। क्या तुम $10 में मेरा घर साफ करोगी? मुझे लगा मैं कोई सपना देख रही हूँ। अचानक वो आदमी मुझे क्लीनर क्यों समझ रहा था? अपना घर खुद साफ कर लो, मैं क्यों करूँ? लेकिन मुझे लगा तुम हिल्टन्स के घर की सफाई करती हो। Who told you that? घर के ओनर ने बोला। तुम क्लीनिंग सर्विस से हो ना? तो अब समझ आया। मॉम मुझसे इतनी ज्यादा शर्मिंदा थी कि उन्होंने मुझे क्लीनर बताया था। I have had enough। ये तो अच्छी बात थी कि मैंने अपना सारा सामान ऑलरेडी पैक कर लिया था। मैं सूटकेस लेकर दरवाजे पर पहुंच गई। तभी अचानक किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। मैंने दरवाजा खोला और देखा तो मेरे नाना वहाँ पर खड़े थे। सोफिया, so glad to see you। तुम पहले से कितनी ज्यादा सुंदर हो गई हो। मैंने हिचकिचाते हुए उन्हें गले लगाया। मेरे सारे प्लान्स पर पानी फिर गया। नाना जी हमें सरप्राइज देना चाहते थे और इसलिए वो हमारे साथ रहने आ गए। अब मुझे घर पर ही रहना होगा। डिनर के टाइम मुझे इस बात का रिग्रेट होने लगा क्योंकि मॉम ने अचानक मेरे अपीयरेंस के बारे में उनसे शिकायत करनी शुरू कर दी। मैं उठकर वहाँ से बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि नाना जी ने मेरी साइड ली।
मॉम का फेस देखने लायक था। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ग्रैंडपा हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, इसलिए मैंने उन्हें स्टेडियम आकर मेरा पहला हॉकी मैच देखने के लिए कहा। अगले दिन नाना जी मेरा गेम देखने आए और ऑडियंस में जाकर बैठ गए। इससे मुझे काफी कॉन्फिडेंस मिला। जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई, मैं कम्पेटिटर्स को अपने कंधों से धक्का देते हुए तुरंत पक की ओर भागी, लेकिन वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। I lost sight of the puck and then suddenly it flew right into my jaw. मुझे इतनी तेज दर्द हुआ कि मैं अपने घुटनों पर बैठ गई। उसके बाद मुझे अपने सामने अपना टूटा हुआ दांत दिखाई दिया। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ होगा। मुझे एक बेंच पर होश आया और डॉक्टर, नाना जी और रिक मुझे घेर कर खड़े हुए थे। वो सब बहुत डरे हुए लग रहे थे। अचानक मुझे याद आया कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं जोर जोर से रोने लगी, लेकिन नाना जी ने मुझे हौसला देते हुए कहा, अरे डोंट वरी, we'll go to the dentist and you'll be as good as new. लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। डॉक्टर ने मुझे एक टेम्पररी क्राउन लगा दिया। इसका रंग मेरे दूसरे दांतों से काफी अलग था। खुद को मिरर में देखते ही मुझे वापस रोना आ गया। और हाँ, मॉम भी मुझसे बहुत नाराज थी। मैंने नाना जी को बोला था कि वो उन्हें कुछ ना बताए, लेकिन उसी दिन मेरे रूम में आकर वो शोर मचाने लगी। मुझे पता था तुम्हारी हरकतों की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। Look at yourself. पहले तुमने मॉन्स्टर जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए और अब बिना दांत के घर वापस आई हो। तुम्हारी कोच ने मुझे सब बता दिया। मैं फ्लोर की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ाने लगी। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। हॉकी उससे कहीं ज्यादा डेंजरस निकला जितना कि मैंने सोचा था। मेरी मॉम की चीख पुकार सुनकर नाना जी भी मेरे रूम में आ गए। तुम सोफी पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? बचपन में तुम भी तो ऐसे ही काम करती थी। उनकी बात सुनकर अचानक मॉम का चेहरा शर्म से लाल हो गया और नाना जी ने उनकी एक पुरानी फोटो निकाली। In it, mom was sitting with a guitar in a strange outfit, wearing beads and colorful friendship bracelets. वो किसी हिप्पी जैसी लग रही थी। मैं शॉक्ड रह गई। मैं अपनी मॉम को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। जब वो खुद एक टिपिकल गर्ली गर्ल नहीं थी, तो फिर उन्होंने मुझे ऐसा करने से क्यों मना किया? लेकिन उसके बाद मॉम ने मुझे अपनी सारी सच्चाई बताई। ऐसे चेंजेस की मुझे काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। मेरे लुक्स की वजह से कॉलेज में मेरा मजाक उड़ाया जाता था। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया था और मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये सब झेलना पड़े बेटा। मैं बस तुम्हें सेफ रखना चाहती थी। मॉम, इट्स द 21st सेंचुरी। किसी को भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान कैसा दिखता है, और मेरे कपड़ों की वजह से मुझे कोई नीचा नहीं दिखाएगा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो मुझसे भी ज्यादा वियर्ड लगते हैं। मेरी मॉम और मैंने इसके बारे में बहुत देर तक बात की और आखिर में हमारे बीच सारे गिले शिकवे दूर हो गए। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो कभी भी मुझे ड्रेसेस और मेकअप के लिए टॉर्चर नहीं करेंगी। Perhaps over time I would choose my previous style myself. वैसे एक चीज के बारे में मैं काफी गलत थी। मैंने आउटफिट्स की वजह से अपनी फेवरेट एक्टिविटी छोड़ दी। यहाँ तक कि मैं तो हॉकी क्लब में चली गई, जबकि मुझे वो अच्छा भी नहीं लगता था। इसलिए मैंने वापस फिगर स्केटिंग करने का फैसला किया और मेरी मॉम, नाना जी और रिक ने इसमें मेरा सपोर्ट किया। मैंने वापस उसी स्टूपिड ड्रेस में प्रैक्टिस के लिए जाना शुरू कर दिया। मैं सहती गई, लेकिन फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और एक दिन प्रैक्टिस के बाद मैं रिक से मिलने गई और बहुत रोई। कल एक कंपटीशन है और मुझे फिर से अपना पूरा पिंक आउटफिट पहनकर परफॉर्म करना होगा। डोंट क्राई, हम कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। और रिक ने झूठ नहीं कहा था, लेकिन उसका प्लान इतना क्रेजी था कि शुरू में तो मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उसकी बात मानूं। I finally found the courage just a few minutes before my performance. मैंने अपनी छोटी ड्रेस उतार दी और अपने यूजुअल कपड़े पहनकर आइस पर चली गई। यही तो सजेशन दिया था रिक ने। ये देखकर कोच, जूरी, कंपेटिटर्स और ऑडियंस सब के सब सन रह गए। लेकिन मॉम, नाना जी और रिक जोर जोर से मेरे लिए चीयर कर रहे थे और ये चीज मेरे लिए सबसे जरूरी थी। मैंने अपना प्रोग्राम स्केट किया और बड़ी ही उम्मीद के साथ स्कोर बोर्ड की ओर देखा। 155 पॉइंट्स! I won! सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। मैंने अपनी फैमिली की ओर देखा और मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मॉम अपनी सीट से उछलकर खड़ी हो गई और चिल्लाकर कहने लगी, That's my daughter, mine! मैं बहुत खुश थी। मेरी मॉम अब मुझसे शर्मिंदा नहीं थी, पर अभी भी एक प्रॉब्लम थी। मेरे स्टंट के बारे में मेरी कोच क्या बोलेंगी? मैं तो बेकार में ही टेंशन ले रही थी। The coach congratulated me on my victory and offered to make the punk look my thing at the competitions. इस तरह मेरे नए स्टाइल ने मेरी लाइफ बदल दी। क्या आपने कभी अपने अपीयरेंस के साथ एक्सपेरिमेंट किया है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं।